लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी ओर से जोर आजमाइश कर रही है। बाकी के जितने राजनीतिक दल हैं वो भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्रदेश की राजनीति में मतदान का प्रतिशत 60 रहे या 70 से ऊपर रहे? स्पष्ट बहुमत उसी दल को मिलता है जिस दल को कम से कम 41% वोट प्राप्त हुए हों, ये गणित कहता है। अब इसके साथ ही एक अजीब बात यह भी है कि 39% यानी कि 39% मत प्राप्त करने वाला दल सत्ता की तरफ बढ़ तो जाता है, जैसा पिछली बार हुआ भी था, लेकिन बहुमत नहीं ला पाता। उसे बहुमत की सरकार नहीं कहते। और जब भी कोई दल 39% का आंकड़ा थोड़ा भी पार करके आगे निकला, तो भले ही यह प्रतिशत 0.20 रहा हो, 0.30 रहा हो, वो सरकार बनाने में कामयाब ही रहा है। जी हां, कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ पेश है हमारी एक खास इलेक्शन रिपोर्ट, समझिएगा। विधानसभा चुनाव का रोचक इतिहास। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक 31% वोटर रहा है। 1952 से लेकर अब तक कांग्रेस को इससे कम वोट नहीं मिले। 1977 के सबसे मुश्किल वक्त में भी 31.5% वोट मिले। 2013 में 21 सीटों के बावजूद कांग्रेस को 33% वोट मिले थे। 39% मत प्राप्त करने के बावजूद नहीं मिला बहुमत, लेकिन 39% से कुछ आगे बढ़ते ही हो जाता है काया पलट। भले ही ये प्रतिशत 0.20 से लेकर 0.30 का ही क्यों ना हो, 2018 के चुनाव में कांग्रेस को मिले थे 39.30% वोट। 100 सीटों पर जीत हासिल कर गहलोत ने बनाई थी सरकार। राजस्थान विधानसभा चुनाव का इतिहास काफी रोचक रहा है। प्रदेश में 1952 के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर 1977 तक कांग्रेस एक बड़े स्थायी दल के रूप में यहां रहा है, लेकिन 1977 में पहली बार पूरे देश के साथ राजस्थान में भी कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया था। इस मुश्किल वक्त में भी कांग्रेस ने अपने खाते में 31.5% से अधिक वोट प्राप्त किए थे। ये अलग बात है कि 31.5% मत के साथ कांग्रेस सिर्फ 41 सीटें ही जीत पाई। दूसरी तरफ जनता पार्टी ने रिकॉर्ड 51% मत लाकर 151 सीटें जीती और बहुमत में आई। तो वहीं 2013 में कांग्रेस को भले ही मात्र 21 सीटें मिली, लेकिन इनका वोट प्रतिशत उस वक्त 33% रहा। भाजपा का परंपरागत वोट बैंक 33% वोटर रहा है। 1989 में स्थापना के बाद से ही रहा है ये वोट बैंक। 1990, 2003 और 2013 में मिला पूर्ण बहुमत। 1990 में भाजपा को मिले थे कुल मतों के 46.90% मत। 140 सीटें जीतकर भैरव सिंह शेखावत ने बनाई थी सरकार। 2003 में 39.20% मत से ही भाजपा को 120 सीटें मिल गई थी। 2013 में एक बार फिर से भाजपा ने प्राप्त किए 45% मत। वसुंधरा राजे ने 163 सीटें जीतकर बनाई थी भाजपा की सरकार। भाजपा की स्थापना के बाद से अब तक भाजपा का परंपरागत वोट बैंक 33% वोटर रहा है। 1985 में 39% के बाद भी भाजपा को सिर्फ 76 सीटें मिली थी, लेकिन 2003 में इसी भाजपा ने 39.20% मतों से ही 120 सीटें प्राप्त कर बहुमत पा लिया था। 2018 के चुनाव में बीजेपी को 73 सीटों पर जीत मिली थी और उसका वोटिंग प्रतिशत 38.77% था। प्रदेश में मतों के प्रतिशत पर अगर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि 32% मत तो दोनों ही दलों का फिक्स वोट बैंक है। इसके बाद दोनों ही दलों की गिनती शुरू होती है। हालांकि प्रदेश की जनता का मूड कभी भी एक जैसा लगातार रहा नहीं है। विधानसभा चुनाव का इतिहास देखें तो साफ हो जाता है कि प्रदेश में जिस दल को 39% वोट मिलते हैं वो बहुमत की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे अधिक मिलने पर वो सरकार बना लेती है। लेकिन इन सबके अलग वर्ष 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में एक अपवाद रहा है, जब 39.20% मतों के साथ भाजपा ने 120 सीटें जीती और बहुमत में आई। खास बात यह भी है कि 40% मत के करीब पहुंचने वाला दल जोड़ तोड़ से सरकार तो बनाने में कामयाब रहा है, लेकिन बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है।
1993 में 38.69% मत के साथ भाजपा को 95 सीटें मिली थी। यही हाल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी रहे, जब कांग्रेस कुल 39.30% वोट हासिल कर 100 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन सरकार बनाने के लिए उसे अन्य निर्दलियों का सहारा लेना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जहां 39.30% वोट मिले थे, तो बीजेपी को 38.77% वोट मिले थे। खैर, दोनों के बीच जीत हार का अंतर बहुत कम था, यानी कि 2018 के विधानसभा चुनाव में मात्र 0.53% मत ही कांग्रेस को सत्ता में लाने का कारण बने थे। महज 0.53% कम वोट होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीटों का अंतर 27 का था। बहरहाल, अगर प्रदेश में मतों के प्रतिशत का एक औसत रुझान देखें तो साफ हो जाता है कि 31% मत तो भाजपा और कांग्रेस का स्थायी वोट बैंक है। 38% मत प्राप्त करने के बाद भी पार्टियां सरकार नहीं बना पाती हैं। 39 से लेकर 41% वोट प्राप्त करने वाला दल अक्सर सत्ता में रहा है। वहीं 41% से अधिक मत प्राप्त करने वाले दल को रिकॉर्ड बहुमत मिला है। निजाम कंटालिया, जी मीडिया।